मोहम्मद मजीद मंसूरी। वर्णमय में आपका स्वागत है। वर्णमय लेके आया है लखनऊ चैप्टर। लखनऊ चैप्टर का हमारा उद्देश्य है लखनऊ की इरा में कार्यरत कलाकारों। लखनऊ चैप्टर का उद्देश्य है लखनऊ के कलाकारों का प्रोग्रेस, कैसे वो ग्रोथ करें, कैसे काम चल रहा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में लखनऊ में किस तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं श्री शहंशाह हुसैन साहब, जो एक लंबे समय से ललित कला एकेडमी में कार्यरत थे और अब वर्तमान समय वो एक बेहतरीन कला समीक्षक, राइटर और कवि के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं शहंशाह हुसैन साहब से लखनऊ के इरे को लेके कि अब वो किस तरीके से लखनऊ के इरे में लखनऊ के कलाकार कैसे काम कर रहे हैं और वो किस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। आपका तात्पर्य अगर युवा कलाकारों से है, हाँ, कि युवा कैसे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत आशान्वित हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि आज का युवा कलाकार जो जहाँ लखनऊ से जुड़ा हुआ है और जो मेरी नज़र में है, वो बहुत यथार्थवादी काम कर रहा है, बहुत ही यथार्थवादी काम कर रहा है, रियलिस्टिक होकर काम कर। रियलिस्टिक मतलब उसका अप्रोच रियलिस्टिक है। कहने के तात्पर्य ये है कि हमने ये देखा कि जैसे कि हमारे पर लखनऊ क्या आर्ट, इंडिया आर्ट मूवमेंट में ले लीजिए कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, तो उसका अपना एक मिशन था, समझे आप, अपनी कला, संस्कृति, धरती, समाज, जो परंपराएं हैं, अपनी जड़ की तरफ वापस आना, लौटना। उसके मुकाबले में प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट चला। उन्होंने इस सारा कॉन्सेप्ट करीब वेस्ट से लिया और वेस्ट के ही कलाकारों से प्रभावित होकर के गाय टुंडे के प्रभाववाद से लेकर के और हुसैन के लेकर के, सूर्या के प्रभाववाद से लेकर के सब, और गाय टुंडे का मूर्त तक की जब देखी तो सारा का सारा कहीं ना कहीं वो था। लेकिन फिर भी उनका जो तथ्य था और जो कथ्य था वो कहीं ना कहीं भारतीय अवश्य था, है ना। लेकिन हमारे वहाँ मतलब दोनों पर आप प्रभाव देख रहे हैं। बंगाल स्कूल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट का प्रभाव था, इसी तरह से प्रोग्रेसिव स्कूल था, उसके ऊपर भी एक प्रभाव था। मौजूदा वक्त में जो आपका प्रश्न है, जो कलाकार काम कर रहे हैं, उन पर ऐसा कोई प्रभाव मैं नहीं देखता, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि वो अपने जो यथार्थ की, जो उनकी आए दिन की समस्याएं हैं और आए दिन की हमारी जो सामाजिक विडंबनाएं हैं, है ना, उससे वो टकरा रहे हैं, उससे वो जूझ रहे हैं। जैसे बहुत से कलाकार आपके वहाँ काम कर रहे हैं जिनमें आप नाम ले सकते हैं, विद्यासागर का नाम, महनाज का नाम ले सकते हैं, आप अपना खुद आप ही हैं। तो आप देखिए कि ये सारे कलाकार जो हैं वो इस तरह के, संजय राज का नाम ले सकते हैं, तो इस तरह वो हमेशा उन विषयों से टकरा रहे हैं या उन विषयों को लेकर के आ रहे हैं जो इस वक्त समाज के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है। जैसे कि उजड़ते हुए गांव, बसते हुए कंक्रीट के शहर, है ना, उसमें और तरह की बदलताएं, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, जो हमारी विलुप्त होती हुई राशियाँ हैं प्राणियों की, उस पर क्या हो रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं जो आज के सामाजिक सरोकार से उनका बड़ा जुड़ाव है, तो मैं देख रहा हूँ वो कलाकार उसमें लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि विद्यासागर का काम आप देखिए, वो अपना एक गांव बरेवन जहाँ के रहने वाले हैं उसको वो टाइटल बनाते हैं और ज़्यादातर उनको उनकी कलाकृतियों में जो अमूर्त है उसको जाने दीजिए, लेकिन जो थोड़ा सा उस तरफ हैं तो आप देखिए तो वो कहीं ना कहीं बरेवन की झलक मिलती है, बालियों के शक्ल में, गेहूं की बालियों के शक्ल में, अनाज की बालियों के शक्ल में, या वहाँ वहाँ के शक्ल में, या उन्होंने जो इंस्टॉलेशन किए हैं उसमें भी जिस वक्त की सामाजिक, जिस वक्त का वातावरण है और इसमें पर्यावरण का मसला है, आप उसकी पेंटिंग्स में मिल जाएंगे। इस तरह से आज से उसको
क्या नाम है रे, राज, क्या नाम है, संजय राज। संजय राज को देख लीजिए, धरती से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, प्राणियों से जुड़े हुए, इन सब से जुड़े हुए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी जुड़े हुए विषयों को उठाना और बहुत सुंदर तरीके से उसका एक्सप्रेशन करना। तो मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो बड़ा मतलब उनमें नवीनता है, और वो अपने समस्याओं के साथ में खड़े हुए हैं, अपने वक्त की समस्याओं के साथ में, अपने समय की समस्याओं के साथ में खड़े हुए हैं, और उससे जुड़ करके कर रहे हैं। अभी आपने विद्यासागर जी का नाम लिया, तो विद्यासागर जी के यहाँ पे एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम था एक उनके स्टूडियो का इनॉग्रेशन था, और एक टॉक था, स्मॉल टॉक था, जिसपे आर्टिस्ट लखनऊ के ऊपर थोड़ा सा बात करनी थी कि आर्टिस्ट कैसे ग्रो करे, इन सब चीज़ों पे। तो उसमें जय कृष्णा अग्रवाल सर मौजूद थे। तो उन्होंने एक चीज़ उठाई वहाँ पे, उन्होंने कहा कि लखनऊ का आर्टिस्ट पिछड़ा हुआ देखते हैं वो, इस तरीके से। शायद हो सकता है, मुझे प्रॉपरली उनका वो शब्द याद ना हो, लेकिन समथिंग इस तरीके से था कि पीछे देखते हैं और बहुत हमें आगे जाना है, मगर हम आगे नहीं जा पा रहे। तो कैसे हम आगे जाना है, पीछे जाना है, वो कैसे देखते हैं उसको कि बड़ौदा के आर्टिस्ट को वो एग्जाम्पल बताते हैं, या दिल्ली के आर्टिस्ट को एग्जाम्पल बताते हैं कि यहाँ का आर्टिस्ट जो है वो सफल आर्टिस्ट, या वो अपने आप को स्थापित आर्टिस्ट कर पाया है, जो लखनऊ से दिल्ली गया है या मुंबई गया है। ज़्यादातर लखनऊ से लोग दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो बताते हैं कि जो और कुछ आर्टिस्ट जो गए हैं यहाँ से, फणिनाथ चतुर्वेदी या नवल किशोर, या अन्य जो आर्टिस्ट हैं जो स्थापित आर्टिस्ट जो हुए हैं, तो उनको बताते हैं कि आप यहाँ से निकल के अगर आप दिल्ली जाते हैं या तो वो एक स्थापित होते हैं। यहाँ की पौध बहुत अच्छी बताते हैं कि पौध बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बड़े वो पेड़ यहाँ पे नहीं बन पाते हैं। तो क्या कारण आपको लगता है, क्या चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं? सबसे पहला कारण तो संस्थागत हो सकता है कि आपके जो आर्ट इंस्टीट्यूशंस है वो अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, उनके क्या सिलेबस है। जिस तरह के सिलेबस हमारे और यूनिवर्सिटीज़ में हैं उसके मुताबिक हैं। आर्ट्स कॉलेज से रिलेटेड आप बता रहे हैं भाई, आप अगर यहाँ के कलाकारों के बारे में पूछिएगा तो वो कहाँ से पैदा होते हैं? आर्ट्स कॉलेज से पैदा होते हैं। अब शकुंतला मिश्रा भी आ गया है ना, यहाँ से पैदा होते हैं। या थोड़ा एक्सपेंड कर जाइए आप तो बनारस यूनिवर्सिटी से पैदा होते हैं, है ना। बाकी सब छोटी छोटी जगह हैं, कानपुर है और अलीगढ़ है और मेरठ है, जो जाने दीजिए। बट मेन यही है जिसमें मुख्य मैं आर्ट्स कॉलेज को मानता हूँ, पैदा यहीं से होते हैं ना। तो सवाल ये है कि आप यहाँ का जो शैक्षिक वातावरण है वो कैसा है, ये भी मायने रखता है। आपके नजरिए में कैसा कंपैरेटिवली बड़ौदा के से आप अगर कंपेयर करिए, ये सारे सवाल, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को छोड़ता हूँ, आपने असेस करना है। मैं तो सिर्फ उसके कारण आपको गिना रहा हूँ कि क्या कारण हो सकते हैं, है ना। कि ये जो यहाँ का जो शैक्षिक वातावरण है, क्या ये बड़ौदा के समतुल्य है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के समतुल्य है, शांति निकेतन के समतुल्य है ना। उसके और अगर नहीं है तो पहली बात तो ये है कि इसको ठीक किया जाना चाहिए, है ना। अगर आप उन्हें कॉम्पिटिट करना चाहते हैं, उस लेवल पर पहुँचना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे ठीक करना होगा। अब यहीं से एक दूसरा प्रश्न आता है कि ये मसला जो है, संस्थाओं का मसला जो है, वो सरकार से जुड़ा हुआ है ना। संस्थाओं का मसला सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार उसका प्रबंधन कैसे कर रही है, किस तरह से कर रही है, कितना ध्यान उस पर दे रही है ना। क्योंकि अंततोगत्वा सारी चीजें प्रबंधन पे जाती है ना। क्या सरकार प्रॉपर फंड दे रही है इन इंस्टीट्यूशंस को, क्या प्रॉपर शिक्षा का वातावरण वहाँ पर बन रहा है, क्या जो प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट में चीज़ें चाहिए, है ना, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो हैं। शिक्षक जो हैं वो उस तरह के हैं।
इन सब बातों पर भी जाता है। अब उसके बाद में फिर ये आता है कारण, इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाई वहाँ से निकल करके जब बच्चा आता है तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कलाकर्म कर रहा है, ये तो बड़ा समझिए कि पीछे लोगों का उपकार रहा है कि यहाँ पर एक रीजनल आर्ट सेंटर जैसी एक संस्था है जहाँ स्टूडियो अवेलेबल है, कम्युनिटी स्टूडियो, और वहाँ यहाँ के पास और बच्चे जो हैं वहाँ जा करके अपना समय एक्सप्रेशन में अपने अपने कलाकर्म में लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, इसको कोई माने या ना माने, लेकिन मैंने इस बात को शुरू से माना क्योंकि मैंने तब भी देखा था जब ये प्लेटफार्म यहाँ पर नहीं था तो बच्चे निकल करके यहाँ से कहाँ जाते थे। 5 साल करने के बाद में उनके सामने 2 ही 3 विकल्प हुआ करते थे, या तो वो आगे बढ़ करके जैसे बता रहे हैं आप दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, है ना, तो जो सक्षम हो सकते थे वही जा सकते थे। दूसरा विकल्प उनके पास होता था कि वो किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में जा करके काम करने लग जाएं, और तीसरा विकल्प ये होता था कि भाई अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर वापस चले जाएं। लेकिन मैंने देखा कि जब से रीजनल सेंटर बना, एक प्लेटफॉर्म मिला, तो यहाँ से पास आउट बच्चे जो हैं जब वहाँ जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि जो उनके इस्टेब्लिश होने और शुरू करने के बीच में जो 5-7 साल का, ये 4 साल का, या 8 साल का, 10 साल का जो गैप होता है, वो गैप वहाँ मेंटेन हो जाता है। क्यों? वो स्टूडियो में काम कर रहा होता है, उसके मन में ये भावना कभी नहीं आ पाती है कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो अपने क्रिएशन में बिजी होता है। और अगर असल चीज़ देखी जाए तो यहाँ से जो बच्चा 5 साल निकल के जाता है वो वहाँ जा करके अपनी कला का विकास करता है, क्योंकि वहाँ पर उसको एक वातावरण मिलता है, इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, एक से दूसरे के बीच में देखते हैं, स्कॉलर्स भी आते हैं, वो होता है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। लखनऊ का और बड़ौदा का और दिल्ली का अगर आप कंपैरिजन करिए तो भाई दिल्ली तो A1 क्लास सिटी है, बड़ौदा के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन लखनऊ तो A क्लास सिटी है। तब जाहिर सी बात है कि दिल्ली जैसे तो संसाधन यहाँ पर आपकी कला के प्रदर्शन के लिए भी मौजूद नहीं है। ना तो यहाँ सीधरली जैसी गैलरी हैं, है ना, या और जो गैलरियाँ हैं, क्या वो इस तरह की गैलरियाँ भी यहाँ भी नहीं, गैलरीज उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर रही कि वो जुड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा ऐसा, मतलब अगर शैक्षिक लेवल पे देखा जाए तो भी कमी आपको मिलेगी, और उसके बाद में प्रदर्शन के लेवल पर देखा जाए तब भी आपको लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। हमें शैक्षिक लेवल अभी और सुधारने की आवश्यकता है। बिल्कुल है, कारों में भी है और कला समीक्षकों में भी है। जैसे कलाकार को कभी ये महसूस नहीं होता, या क्यों महसूस नहीं होता, जैसा कि आपने भी प्रश्न किया कि कला समीक्षक होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, है ना, आपने प्रश्न किया। तो ये इसी को मैं कहता हूँ कि भाई ये आपकी ये वर्ग चेतना है, आपके अंदर ये चेतना आनी चाहिए कि भाई ये आवश्यक है, इसको होना चाहिए। तो आप तो ये जब संगठित रूप से, मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके दिमाग में ये बात आ गई या इनके दिमाग में आप में ये बात आ गई, लेकिन जब ये वर्ग के रूप में, वर्ग की चेतना के रूप में आती है तो फिर ये सामूहिक ताकत के साथ में आती है, सामूहिक शक्ति के साथ में आती है, और फिर इसका असर बहुत अच्छा होता है। एक चना भाड़ को नहीं फोड़ पाता है कि नहीं, सब मिलकर के उसको कर सकते हैं। लखनऊ के आर्टिस्ट को एक साथ आके इस बात को करना चाहिए, हाँ, एक प्लेटफॉर्म, तब ये चीजें जो है ज्यादा सक्रिय रूप से काम करेंगी। और ज्यादातर आर्टिस्ट की जब टॉक होती है, सभी लोग बैठते हैं, कई बार बैठते हैं साथ में या बात होती है, तो कई बार इस तरीके का प्रश्न आता है कि लखनऊ का आर्टिस्ट बहुत पिछड़ा हुआ है चीज़ों को, तो उस पर नज़रिया होता है लोगों का कि बाहर दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, बहुत सारी जगह जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वीडियो इंस्टॉलेशन हुए, उनकी चीज़ें हुई, इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अभी जो वर्तमान हम भारत की कला को देख रहे हैं, तो उस मामले में वो पीछे देखते हैं अपने आप को कि वो पीछे हैं। कई सारे लोग ऐसा अलग अलग तरीके के उनके मत हैं, तो इसमें कैसे हम देखें इसको कि बहुत मटेरियलिस्टिक अभी काम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, कि उसके पाँव से पाँव मिला के, कदम से कदम मिला के नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम पीछे हैं, या हम जहाँ
जो हमारा जो चीज़ें हैं, जैसे अभी शांति की बात हो रही थी, अपने आप को खोजने की बात हो रही थी, एक तो एक वो रास्ता है कि हम शांति और अपने आप को खोजने के लिए पेंट कर रहे होते हैं, समाज को दिखाने के लिए पेंट कर रहे होते हैं। दूसरा एक, जैसे आपने कहा कि वो जो बड़ा इंस्टॉलेशन वाली चीज़ें वो इवेंट की तरह है, तो इसको हम कैसे देखें? असल में पहली बात तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि लखनऊ के जो युवा कलाकार हैं वो कोई पिछले कलाकार हैं। इस लिहाज से कि आज का समय जो है वो बैलगाड़ी युग का समय है, ये कंप्यूटर युग है। और इसमें अमेरिका में क्या कला हो रही है, लंदन में क्या कला हो रही है, जर्मनी में क्या कला हो रही है, कौन सा कलाकार कहाँ क्या काम कर रहा है, इंग्लैंड में क्या कला हो रही है, और दिल्ली में क्या हो रहा है, बड़ौदा में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, ये हर उस आर्टिस्ट को पता है जिसके हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फोन है। तो वो अपने को कंपेयर हमेशा कर रहा है, अपने को कंपेयर हमेशा कर रहा है। और यही वजह है कि जो बात अभी हम लोग जिन यंगस्टर्स का नाम ले रहे थे, ये यंगस्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है, हमारे देश में जो काम हो रहा है, उससे कहीं ये पिछड़ा हुआ या कमतर काम है, मैं मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात, आप अगर दिल्ली की मिसाल ले लीजिए तो आप ये पाएंगे कि इस वक्त दिल्ली में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार हैं वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, भोपाल से आए हुए हैं, इलाहाबाद से गए हुए हैं, है ना, अलग जगहों से आए हुए हैं। क्या दुल्हन ने प्रोड्यूस किया है? नहीं प्रोड्यूस किया, लेकिन दुल्हन ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। तो ये बात तो तय हो गई कि जो कला की समझ है, मूलभूत चेतना है, वो दिल्ली में नहीं है, लेकिन उस चेतना को विकास देने के लिए, उसको आयाम देने के लिए संसाधन वहां पे ज्यादा है, जिससे कलाकार ग्रोथ कर जाता है और ग्रोथ करता है ना। आप देख लीजिए, बड़े बड़े नाम लेकर के आप देख लीजिए, आप यही पाएंगे कि सब बाहर से आए हुए हैं, है ना, छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं, गांवों से आए हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँच करके, वहाँ के वातावरण में रह करके, वहाँ के संसाधनों का प्रयोग करके, और वहाँ पर एक अच्छा ऑडियंस मिलता है। देखिए, ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है। जहाँ आप कला को क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ आप कला समीक्षक को क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ आपको ऑडियंस को भी क्रिएट करना है। क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं है, किसी कलाकृति को कोई अगर देखने वाला ही नहीं है, तो आपके बनाने का मतलब क्या है? आप बताइए, आपके बनाने का मकसद क्या है? आपके बनाने का मकसद है प्रदर्शन, दिखाना, एक्सप्रेस करना, दूसरे को बताना, है कि नहीं है? लेकिन अगर कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई इसके ऊपर वाह करने वाला ही नहीं है, समझने वाला नहीं है, सराहने वाला भी नहीं है, आलोचना करने वाला भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं बनाएंगे। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ ये भी है कि एक दर्शक वर्ग भी होना चाहिए, और जिसको क्रिएट किया जाना चाहिए। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लखनऊ एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, और यहाँ पर इतना सब और पढ़ा लिखा समाज रहता है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि ये बीच में दर्शक कहाँ गायब हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि आज से 70 साल पहले, 50 साल पहले दर्शक था, अच्छी तरह से था। जब यहाँ पर अकादमी की नींव नहीं पड़ी हुई थी, और लोग यहाँ प्रदर्शनी कर लेते थे, वहाँ प्रदर्शनी कर लेते थे, और खूब जम के लोग आते थे और उसको देखते और सराहते थे। आखिर वो दर्शक कहाँ चला गया? और अभी नहीं आ रहे, लेकिन नहीं आ रहे, उनको बुलाना पड़ेगा, खाली रहती है। हाँ, उनको बुलाना पड़ेगा। पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कनेक्ट। हाँ, तो ये मैं नहीं मानता कि मतलब यहाँ का कलाकार कोई कमतर है, नहीं, ऐसी बात नहीं। उसके अंदर पूरी संभावनाएं हैं, और सारी की सारी उसके अंदर योग्यताएं हैं। बस ये है कि उसके प्रदर्शन कमतर का जो चीज़ें थी वो ऐसी चीज़ें नहीं थी। वो यूँ था कि ऐसे लोग टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो कई बार इस तरीके का मसला जब उठ के आया,
तो उनको लगा कि वो उस तरीके से वीडियो इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन इतने बड़े पायदान पे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लखनऊ का आर्टिस्ट नहीं कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है। तो कुछ लोगों को उस तरीके से लगा कि नहीं, हम उनके बराबर से नहीं वो काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा कंपेरिजन करेंगे तो आप इंग्लैंड को अमेरिका के मुकाबले में अपने को कम कर पाएंगे। क्योंकि जो इंग्लैंड अमेरिका के आर्टिस्टों को जो सुविधाएं मिली हुई हैं, जो संसाधन मिले हुए हैं, चाहे वो स्कल्पटर हो चाहे वो पेंटर हो, है ना, जो मिले हुए हैं, वो हिंदुस्तान के कलाकारों के पास में नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, अगर हेनरी मूर ने काम किया था इतना बड़ा तो कहाँ से स्टूडियो मिल गया था उनको, कहाँ से उस तरह संसाधन मिल गए थे। वो क्या जिस समय हेनरी मूर काम कर रहे थे उस समय यहाँ पर इतने अपने संसाधन थे, लेकिन फिर भी देवी प्रसाद राय चौधरी जैसे लोग काम कर रहे थे। हालांकि वो भी ये है कि अगर आप इसका कंपैरिजन करिएगा, बात केवल संसाधन की है, संसाधन की मूल रूप से इतनी बात में दो चीजें निकल के आई कि संसाधन की कमी हमारे पास, दूसरी शैक्षिक चीजों की कमी, संस्थानों की संस्थागत थोड़ा कमियां है हमारे पास, जिनको सुधारने की आवश्यकता है थोड़ा सा, और हम सुधार लाएं तो हम, और साथ में मिलके, दूसरा सबसे बड़ा ये कि हमें साथ में आना होगा, संवाद करना होगा। तो ये मूल चीजें अभी निकल के आ रही हैं। और अभी लगभग जैसे कि पूरे भारतवर्ष में लोग काम कर रहे हैं अपने अपने कई सारे तरीके से। तो अगर हम अगर भारत के इरा को अगर लें, अभी हम लखनऊ से थोड़ा सा बाहर चलते हैं, तो अभी उसको किस दिशा में जिस दिशा में आर्ट जा रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसमें इस वक्त मैं इसको कहता हूँ, वैसे तो ट्रांजिशन पीरियड हर समय का ट्रांजिशन पीरियड ही आप कह सकते हैं, क्योंकि एक विचार आ रहा होता है, दूसरा जा रहा होता है, तो ये तो एक निरंतरता है। लेकिन फिर भी मैं इस समय को भी कहता हूँ कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। उस वजह से क्या है, क्योंकि अभी तो कला पर जो है एक बाजारवाद हावी है, और वो हमारे वहाँ करीब, मैं समझता हूँ, शायद मैं मान के चलता हूँ कि शायद जो 2000 या 2001-2 से आप देख लीजिए, जब से कि हमारे वहाँ पर ये लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई, नरसिम्हा राव की सरकार में, मनमोहन सिंह ने इसको लिबरलाइज किया और कारपोरेट्स हमारे वहाँ आने लग गए, तब से ये शुरू हो गया था। और 2008 आते आते तो इतना फैल गया कि कलाकारों की जगह जगह मैं देखता हूँ कि कहीं इस होटल में प्रदर्शनी हो रही, और छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे, वो आपकी एग्जीबिशन, आपकी एग्जिबिट को मंगाते थे, पेंटिंग को मंगाते थे, प्रदर्शित करते थे, और आपको उसका दाम मिलता था, बाकायदगी से पेमेंट होता था उसका। 2008 से लेकर के आसपास का देखिए, 10 तक देखिए, लेकिन 12 से ये गुब्बारा फूट गया, क्योंकि जो हमारा आर्थिक ग्रोथ था वो 12 के बाद से कम होने लग गया। वो गुब्बारा जो था भर रहा था जो, वो फूट गया, और उसका फूटने का असर इस पर भी पड़ा। गैलरीज पे डिमांड कम हो गई, कोई बाहर कम हो गया, परचेज करने वाले परचेज अगर चाह भी रहे तो उनकी जेब में पैसे कम हो गए। तो जाहिर सी बात है कि इस तो सब संबंधित है एक दूसरे से, तो उसका तो असर आकर के पड़ेगा, है ना। तो उसका ये जो उसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि भाई इस वक्त तो एक तो ये बाजारवाद उसका हावी है, फिर लोगों का यही हो गया, वो चूंकि वो 8-10 साल का जो पीरियड रहा उसने कलाकार की मानसिकता को भी उस तरफ मोड़ दिया। तो अब बहुत से लोग तो हैं, जैसे कि भी आप बता रहे थे कि इवेंट के रूप में बहुत अच्छा, इवेंट के रूप में हमेशा अब आप समझिए कि दादाबाद क्या था, वो भी एक तरह का इवेंट मैनेजमेंट था। इमाम हुसैन ने भी किए हैं इस तरह के, लेकिन फिर भी वो उस वक्त की क्रिएटिविटी पिकासो ने बाद में किए हैं, बहुत लोगों ने किए हैं, है कि नहीं, हैपनिंग आर्ट, फलाना तमाम, ये सब कुछ हुआ, तो वो तो है, सब चलता है। लेकिन ये है कि वो उसी तरह का है, जैसे हम लोगों के बीच में चर्चा हो कि ठीक है इवेंट मैनेजमेंट आपने कर लिया, तो इवेंट मैनेजमेंट में जाहिर सी बात है कि वो एक कमर्शलाइज अप्रोच हो जाता है। मेटलिस्टिक तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आर्ट अपने आप में खुद एक मेटलिस्टिक चीज है। कोई स्पिरिचुअल चीज उसके अंदर तभी पड़ जाती है जब आपका उसके अंदर विचार पड़ता है, क्योंकि बाकी चीज तो मटेरियल है, वो कैनवास भी मटेरियल है, वो ड्राइंग पेंसिल मटेरियल है, वो रंग भी मटेरियल है, वो सारी चीज मटेरियल है। उसके अंदर सिर्फ आपका विचार जो है वो स्पिरिचुअल है। अब अगर उस विचार को भी आप माइनस कर दीजिए वो भी मटेरियलिस्टिक हो जाए
तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये पूरा मेटल हो गया है ना, अब इसमें कुछ नहीं रह गया। ये एक फार्म है और वो खड़ी हुई है या बनी हुई है, और आप उसको निहार लीजिए, उसको आप कर लीजिए, तो वो बात दीगर है उसमें मेरा। लेकिन मेरा दूसरा जो आपने बताया था, जिससे लोग प्रोजेक्ट असाइन कर लेते हैं, है ना, उसमें तो मैं यही कहूंगा कि आप तो प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं, तो इसके मतलब ये अब वहां पर क्या हो गया कि आपका जो विचार था वो भी चला गया। अब कॉन्सेप्ट ही आपका नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको दूसरा दे रहा है कि मुझे इस तरह का बना के दीजिए, मुझे इस तरह का बना के दीजिए, मुझे इस तरह का बना दीजिए। तो लाइक कंप्यूटर एक आप आर्टिस्ट बन गए हैं कि उसने कहा और आपने बना के दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी पहचान तो खत्म हो गई। उस पेंटिंग में आप नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, उसमें आपकी का रिकग्निशन नहीं है, उसमें आपके हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कलाकृति से जो आपकी पहचान बनती है वो पहचान तो आपने खो दिया, वो आपने कंप्रोमाइज कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले इतिहास में आने वाला इतिहास उसको कैसे लिखेगा। आज तो आप देखते हैं कि भाई ये कलाकृति किसकी कह रहे हैं, हुसैन की है ना, ये कलाकृति कैसा है, बेंद्रे की है, ये कलाकृति कैसी है, हैबर साहब की है, ये कलाकृति किसकी है, आप बता देते हैं कि भाई आज कंटेम्प्रेरी में हमसे पूछ लीजिए तो आप दिखाई, तो मैं कह दूंगा भाई ये तो मंसूरी की पेंटिंग है, ये विद्यासागर की है, ये मनीषा की है, ये मैनास की है ना, तो या ये ओझा की है, तो इस लिहाज से मैं बता दूंगा। तो वो पहचान तो आपने खो दी। तो मैं इसको बहरहाल जहाँ तक कला के लिए तो मैं इसको नुकसानदेह समझता हूँ, हानिकारक समझता हूँ इस विचार को। दूसरा जो आप बता रहे हैं, अभी भी बहुत से लोग अपने विचारों को लेकर के क्रिएशन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा क्रिएशन कर रहे हैं। विचार देखिए एक बहुत परिवर्तित होने वाली चीज है, और जाहिर सी बात है कि विचार कोई अपने आप में जो है वो सापेक्ष चीज नहीं होता है, वो सॉरी निरपेक्ष चीज नहीं होता है, वो सापेक्ष होता है। सापेक्ष इसलिए होता है कि विचार भी अपने समय काल से प्रभावित होता है ना, अपने समय काल से प्रभावित होता है विचार। आज से 50 साल पहले इस तरह के कपड़े पहने जाते थे, अब इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, फिर उस तरह के कपड़े पहने जाते थे, है ना, उस तरह की लेडीज जैसे आज पहनी जाती हैं 10 साल 20 साल 50 साल पहले के जैसा भी क्या है। तो हर चीज में बदलाव आप देखिए, तो विचार को तो बदलाने वाला है, लेकिन सवाल ये पैदा, तो वो विचार जो है आपका स्पिरिचुअल है या वो विचार आपका कंटेम्परेरी इस मायने में है कि आप अपने सामाजिक सरोकारों से या अपने वातावरण से या अपने समय से जुड़े हुए है ना। अगर स्पिरिचुअल है तब भी कहीं ना कहीं समाज के प्रश्न को चोट कर रहा होगा, और अगर वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है तो साफ साफ है कि भाई सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है ना। तो विचार जो है अपने आप में जो लोग उसको लेके कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वही कला के इतिहास को आज के समय में लिख रहे हैं। लखनऊ के कलाकारों से संबंधित जानकारी के लिए, उनकी पेंटिंग्स को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल वर्ण अभिनय को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप नए नए कलाकारों के काम लगातार देखेंगे, समकालीन चित्रकारों के काम देखेंगे, उनके विचारों को सुन सकते हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब करें और आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।